देवरिया जिले के रामपुर कारखाना पुलिस और एसओजी की टीम ने पांडे चक चौराहा से 38 लाख रुपए कीमत की हरियाणा निर्मित 530 पेटी अंग्रेजी शराब ट्रक सहित बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक टिश्यू पेपर के बीच छिपाकर बिहार ले जाने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया। इसके अलावा 14 लाख रुपए कीमत का ट्रक भी बरामदगी में शामिल है। इस तरह पुलिस टीम ने कुल कीमत 52 लाख रुपए की रिकवरी की है। बिहार ले जाई जाती हुई अंग्रेजी शराब जो हरियाणा निर्मित है आज पकड़ी गई है। भारी मात्रा में 536 पेटी शराब है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपए है और एक 10 टायरा ट्रक है जो नया है, लगभग 14 से 15 लाख का है। टिश्यू पेपर ऊपर इसमें भरा हुआ था और नीचे पूरी शराब की खेप जा रही थी। एसओजी और रामपुर कारखाना टीम ने इसे बरामद किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसका ट्रक है वो मालिक जो स्वयं ये व्यापार कर रहा है, उसके पहले भी ये बिहार गया है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और दूसरा उसका साथी गिरफ्तार हुआ है और ये पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जमीनी विवाद में मारपीट कर जख्मी करने का मामला सामने आया है। घटना सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कृष्णानगर वार्ड नंबर 22 की है, जिसको लेकर जख्मी सुनील राय ने सदर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या घटना हुई आपके साथ? पुरानी 13 साल पहले केस हुआ था जमीनी विवाद से। वो समाज मिलके मेल मिलाप करवा दिया। वार्ड पार्षद सबसे मैनेज हो गया। आज वही दीवार जोड़ रहा था, वही पुरानी से जो बना किए गड़बड़ दीवार क्यों जोड़ रहा, सही दीवार जोड़ तो दीवार तो सही कर लिया। वो ये कहाँ की घटना है? कृष्णानगर वार्ड नंबर 22 का। दीवार तो सही कर लिया। उसके बाद वो चले गया स्नान करने के लिए। अज्ञात अपराधी को अपने पिता के साथ सीमा देवी, पति सुनील झा, लड़का शिवानंद झा। सहरसा में अनशनकारियों का तीसरा दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। आपको बता दें कि कपूर्री छात्रावास के नामांकन में अवैध उगाही करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने और कपूर्री जयंती पर छात्रावास में कपूर्री के बैनर लगाकर अश्लील गीत बजाकर कपूर्री के अपमान करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सर्वदलीय छात्र संगठनों के द्वारा शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर आमरण अनशन जारी है। वहीं अनशन के तीसरे दिन अनशनकारी में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। 5 तारीख को यहाँ पे हम लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया था। कल जिला कल्याण पदाधिकारी DWO ने हमारे अनशन स्थल पे आया था। उन्होंने वार्ता के तौर पे हमारा जो मांग था उस मांगों में खाना पूर्ति करने का काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पहले से चिन्हित करके उनको दिए थे, जो काम आज से 1 महीना पहले होना चाहिए था, वो हम लोग को आमरण अनशन पे आने के बाद उन्होंने किया है। गिरोह का जो देखिए, जननायक कर्पूरी जी का नाम से जो छात्रावास है उसमें अवैध रूप से उगाही की गई है। तो गलत तरीक़े से छात्रावास गरीबों के लिए होता है, लेकिन वहाँ जो है पैसा लेकर कुछ संकट मंडल करके जो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और उनका जो अधीक्षक थे रजनीश भारती जी, दोनों का मिली भगत था। दोनों मिलके जो है ये छात्रावास में लाखों रुपया का गबन किया, घोटाला कह सकते हैं। और हम लोग इसी पे अनशन कर रहे हैं। और एक ये जननायक कर्पूरी जी का जो जयंती था इस साल, जनपद बहराइच के मटेरा क्षेत्र के डिहाव धनौली खुर्द में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा में लगा अटूट लंगर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर रविवार को डेहवा गुरुद्वारे में विशेष आयोजन हुए। 2 दिन से चल रहे अखंड पाठ का सुबह में समापन हुआ, जिसके बाद कीर्तन दरबार सजा। इसके बाद अटूट लंगर सजाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख धर्म के सदस्य अपने क्षेत्र के गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर सभी गुरुद्वारे में विशेष आयोजन भी किए गए। कौशाम्बी में कोकरास थाना के पास 5 दूध वालों को सेफली रस्तोगी फूड इंस्पेक्टर महोदय ने बिना पंजीकरण कार्य करने पर नोटिस दिया। साथ ही एक दूध का नमूना मिलावट के संदेह पर लिया गया। उसके बाद अजवा बाजार में 2 किसानों की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से संजय किराना स्टोर पर मौके पर कोल्हू ब्रांड तेल के 2019 में एक्सपायर हो जाने के बाद भी रखे पाए गए और उसे नष्ट कराया, जिससे कि उसे खोलकर गलत इरादे से न बेचा जा सके।
फतेहपुर थाना क्षेत्र में दिनांक 7 फरवरी को लगभग 12 बजे नरेनी भट्टे से इंटा लादकर असोधर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे बाइक से आ रहे बाइक सवार भाई और बहन की गाड़ी और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार बहन और भाई के ऊपर से ट्रैक्टर निकल गया, जिससे उन दोनों की मौके पर ही असमय दर्दनाक मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ओवरटेकिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी के अनुसार असोधर थाना क्षेत्र के बसपा नेता राम नारायण निषाद बरेंडा मजरे सातो धर्मपुर में रहते हैं। उनके 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिनका बड़ा लड़का देवेंद्र कुमार निषाद उम्र लगभग 35 वर्ष और मीना देवी उम्र लगभग 21 वर्ष। ये दोनों बहन और भाई अपनी बाइक से सातों से काटे राशन लेके आ रहे थे, तभी पुर गांव के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे पीछे आ रहे ईंटों से लोड ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों भाई और बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। विधानसभा चुनाव के समय रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार करने वाले करमवा वार्ड नंबर 11 के ग्रामीणों को पेबर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य की सौगात मिल गई है। मनरेगा योजना के तहत समिति सदस्य अफाक आलम के प्रयास से पेबर ब्लॉक कार्य जारी है। पूर्व मुखिया योगेंद्र प्रसाद के घर से हाई स्कूल भरवलिया तक 600 फीट विद्यालय गेट से गोपाली प्रसाद के घर तक 300 फीट तक विद्यालय गेट से वार्ड सदस्य लीलावती देवी के घर तक 100 फीट पेबर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति सदस्य अफाक आलम ने बताया कि उक्त तीनों पेबर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य मनरेगा योजना वर्ष 2020-21 के तहत कराए जा रहे हैं। प्रयागराज करछना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड प्रयागराज द्वारा प्रदेश में पीड़ित नौजवान, बदहाल किसान और रोजगार के लिए तरस रहे बेरोजगार युवाओं के समर्थन में करेहा करछना में जन जागरण नौजवान किसान बेरोजगार पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिस अवसर पर नौजवानों और बेरोजगारों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश में बदहाल रोजगार व्यवस्था तक युवाओं के उत्पीड़न पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 2022 में सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित करछना विधानसभा क्षेत्र से विधायक उज्जवल रमन सिंह द्वारा यात्रा के दौरान नौजवानों, बेरोजगारों और युवाओं का उत्साह बढ़ाया गया और विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव और करछना के ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू रहे। अमर बहादुर जी और शाहबाज जी, लाल मियाँ जी, डॉक्टर हल्दी से जो आए हैं अफजल और जितने हमारे हकीम मियाँ और बाकी जितने हमारे तमाम इस गांव के मुअद्दिस लोग और नौजवान साथियों, करेहा हमारे दिल में बसता है, ये कहने की जरूरत नहीं है और न हमको बतलाने की जरूरत है। उज्जवल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उज्जवल रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धुआं नहीं ये आंधी है, धुआं नहीं ये आंधी है, उज्जवल रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागराज जिले के विकासखंड करछना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा डाड़ो में ज्योति आजीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक की गई, जिसमें समूह की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अपने विचारों को प्रकट किया और महिलाओं को जागरूक भी किया। और समूह के ब्लॉक प्रबंधक आदित्य तिवारी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेहा राय और निवर्तमान ग्राम प्रधान मिथिलेश कुमार पटेल और कार्यक्रम के आयोजक विनय कुमार, आदिवासी राजकुमार शर्मा, अश्विनी शर्मा, आयुष शर्मा, अर्नव शर्मा, लाल बहादुर गुप्ता, अवध बिहारी कुशवाहा, पूर्व प्रधानाचार्य चंद्रिका प्रसाद शर्मा और सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में संवाददाताओं को भी सम्मानित किया गया। आज पे जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने गांव में जो पिछड़ी जात है वो अपनी क्या कहती संगठन बनाए, संगठन बनाकर एकजुट होकर जो काम करना चाहती है वो खुद स्वयं करे और छोटी मोटी रोजगार करे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, उसका दूध बेचना, एनालियम में जुड़कर अपना 10 रुपए का बचत करिए, अपनी खुद का बचत करिए। और जो दीदी के पास कोई कमजोरी हो रही है या पैसे की कोई परेशानी आ रही है, पढ़ाई लिखाई कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, तो वो सारी दीदियों से लेकर पैसा उनका सहयोग हम लोग करते हैं। यही हम लोगों का काम है, यही संगठन का उद्देश्य है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सरिता है। मैं राज ग्रामीण आजीविका में समूह सखी के पद पर काम करती हूँ करछना ब्लॉक से। प्रधान जी, आज जो मीटिंग यहाँ पे रखी गई हुई थी, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? आज की इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था
PNR आलम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें क्या था कि समूह सखी समूह का मेन उद्देश्य, जो लोग समूह को या समूह पर हंसते हैं, इसलिए मीटिंग थी कि यहाँ पर समूह का मतलब बताया जा सके कि किस लिए समूह ये बनाया जाता है और समूह क्या है। इसी के लिए मीटिंग थी और समूह से हमारी महिलाएं भी आई थी, सब आई थी। लेकिन यहाँ पर सर आज जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई हुई है, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज की बैठक जो है तो हमारे ग्राम विकास विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है समूह से ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो बिलो पॉवर्टी लेवल की हैं, जो गरीबी रेखा से अत्यंत नीचे की महिलाएं हैं या ऐसा समाज है, उनको उत्थान के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये प्रयागराज करछना में औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुगारी गांव के समीप रविवार को सुबह लगभग 35 वर्ष के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। तो मौके पर पहुंची औद्योगिक थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की, तो जिसकी शनाख्त अंडा सप्लाई करने वाले युवक के रूप में हुई। अंडा सप्लाई करने वाले युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर लाश मुगारी गांव के समीप सड़क के किनारे नाली में फेंक कर फरार हो गए। अंदेशा जताया जा रहा है कि डिलीवरी करने के बाद कल्लू के पास पैसा होने की वजह से बदमाशों ने पैसा छीनने की नियत से उसकी हत्या कर शव रोड के किनारे नाली में फेंक गाड़ी लवारिस छोड़ फरार हो गए। जी, आपके यहाँ जो एक डेड बॉडी पाई गई है, इसके बारे में क्या आपको जानकारी क्या कहेंगे? जानकारी हमको 7:30 बजे गाँव वाले ही फ़ोन करके बताए जी। तो वहाँ पे मौके पे आए तो पुलिस प्रशासन भी आई थी जी। काफ़ी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। छानबीन करने के बाद कहीं किसी पहचान में नहीं आ रहे हैं जी। तो क्या पुलिस प्रशासन आए तो इसमें क्या शंका जता रही है? अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कंफर्म नहीं पा रहा। ये कौन सा जगह है? ये सल्दी का पूरा मुंगारी। अपना परिचय बताइए प्रधान जी। मेरा नाम अनिल यादव है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुंगारी। वहाँ से कितने बजे लौटा है? ये लौटा है 6:30 बजे, 6:40 तक हमारा संपर्क इसके साथ था। उसके बाद संपर्क टूट गया। तो आप लोग इसकी जानकारी फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, एक मोबाइल चालू था। जानकारी नहीं मिल रही तो हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकले थे और ढूंढे तो फिर शाम सुबह हो गई। सुबह रास्ते में गाड़ी मिली लगा दी। आप ये लड़के का नाम क्या है जिससे? महेश कुमार पटेल। कहाँ का रहने वाला है? ये नई शिफ्ट के रहने वाला है। उनके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम तो नहीं मालूम। आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। अगर है क्या मामला था पूरा? अरे वो अंडा लेके गया था। और क्या मामला, ले गया है, लेके आया था, वही है, गायब हो गया रास्ते में। रात में गायब हुआ? हाँ। तो कैसे जानकारी हुई किसकी मतलब हत्या हो गई और गाड़ी आपकी? अरे तो अभी तो हम लोग आए हैं, पैसे बता दे, रास्ते में आ रहे थे, मिल गया जी। हाँ। और क्या? ये जो गाड़ी मिली कहाँ की है? ये तो यहीं की है, नहीं की। क्या नाम है इसका? कल्लू ड्राइवर है। कल्लू ड्राइवर की लाश है?